अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 70 पूर्ण हिंदी में आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज हम अहम ब्रह्मास्मि जो कि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी पुस्तक आई एम दैट का हिंदी अनुवादन है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम लेंगे हमारा अध्याय 77 शीर्षक है मैं और मेरा मिथ्या धारणाएं। प्रश्नकर्ता: मैं अपने परिवार और संपत्ति में बहुत ही आसक्त हूँ। इस आसक्ति पर किस प्रकार विजय पाऊँ? महाराज: इस आसक्ति का जन्म मैं और मेरा की भावना के साथ होता है। इन शब्दों के सच्चे अर्थ का पता लगाओ और तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे पास मन नामक जो वस्तु है उसका विस्तार काल के अंतर्गत है। एक के पश्चात एक अनेक बातें तुम्हारे साथ निरंतर होती रहती है और उनकी स्मृति शेष रह जाती है। इसमें अनुचित कुछ नहीं। समस्या तभी उत्पन्न होती है जब अतीत की पीड़ा वो और सुखों के भोगों की स्मृति जो कि जैव स्तर की गतिविधि के रूप में जीवन में अनिवार्य होती है, एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया का रूप ले लेती है और व्यवहार पर हावी हो जाती है। यह अनैच्छिक संचित प्रतिक्रिया मैं की आकृति ग्रहण कर लेती है और अपनी आकांक्षाओं की प्रति हेतु देह और मन का उपयोग करने लगती है, जो अनिवार्यतः सुख की खोज या पीड़ा से पलायन के प्रयोजन से होती है। जब तुम इस मैं को इस यथार्थ रूप में अर्थात कामनाओं और भयों के संग्रह की तरह और मेरा की भावना को पीड़ा से बचाने और सुख को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक समस्त व्यक्तियों और वस्तुओं को समाविष्ट करने वाली वस्तु की तरह पहचान लेते हो, तो तुम पाते हो कि मैं और मेरा मिथ्या धारणाएं और उनका कोई यथार्थ आधार नहीं होता। वे मन द्वारा सृजित होती है और अपने सृष्टा पर तब तक शासन करती है जब तक कि वह उन्हें सत्यता प्रदान करता रहता है, और जब उन पर प्रश्न उठाया जाता है तो वे बस विलीन हो जाती है। क्योंकि मैं और मेरा की स्वतः अपनी सत्ता नहीं होती, इसलिए इन्हें किसी अन्य आश्रय का सहारा लेना पड़ता है जिसे वे शरीर के द्वारा ले लेते हैं। शरीर ही उनके लिए संदर्भ बिंदु का कार्य करने लगता है। जब तुम अपने पति और अपने बच्चों की बात करती हो तो तुम्हारे बात का तात्पर्य होता है शरीर का पति और शरीर के बच्चे। अपने शरीर होने के विचार को त्याग दो और इस प्रश्न का सामना करो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तुरंत ही एक ऐसी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी जो वास्तविक को लौटा लाएगी। यह कहे कि मन को वास्तविक तक ले जाएगी, पर इतना ध्यान अवश्य रखो कि तुम्हें भयभीत नहीं होना है। प्रश्नकर्ता: मेरे भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है? मन: महाराज, वास्तविकता तुम्हारे समक्ष प्रकट हो इसलिए कि यह आवश्यक है कि मैं और मेरा मिट जाए। वे मिट जाएंगे यदि तुम उन्हें मिटा दो, तब तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था पुनः प्रकट हो जाती है, जिसमें न तो तुम देह होते हो और न मन, न तो मैं होते हैं और न मेरा वर्ण सत्ता की एक पूर्णता भिन्न की अवस्था में होते हैं। यह सत्ता का शुद्ध चैतन्य है जिसमें यह या वह होने का किसी भी साधारण या विशिष्ट वस्तु से स्वदात्मा के लिए कोई स्थान नहीं होता। चेतना के उस शुद्ध प्रकाश में अन्य कुछ भी विद्यमान नहीं होता, यहाँ तक कि कुछ नहीं का विचार तक वहाँ नहीं होता, वहाँ केवल प्रकाश ही रहता है। प्रश्नकर्ता: मुझे कुछ लोग के प्रति प्रेम है, क्या मैं उन्हें त्याग दूँ? महाराज, तुम में बस उस अधिकार भावना को ही त्यागना होगा कि उनके लिए
तुम में शेष उन पर निर्भर करता है जो हो सकता है कि तुम में उनके रुचि यथावत बनी रहे या समाप्त हो जाए। प्रश्नकर्ता, वे भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या वे मेरे अपने नहीं हैं? महाराज, वे तुम्हारे देह के तुम्हारे अपने नहीं, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो तुम्हारा अपना न हो। प्रश्नकर्ता, और मेरे अधिपत्य की वस्तु के बारे में? महाराज, जब मेरा ही शेष न रह गया तो तुम्हारा अधिपत्य कहाँ रहा? प्रश्नकर्ता, कृपया मुझे बताएं कि मैं को खोने में मुझे सब कुछ खो देना होगा। महाराज, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ये दोनों स्थितियाँ तुम्हारे लिए एक सी होगी। तुम्हारी क्षति किसी अन्य का लाभ हो जाएगी, तुम्हें इसका महत्व ही प्रतीत न होगा। प्रश्न करते, यदि मैं ध्यान न दिया तो मेरा सभी कुछ खो जाएगा। महाराज, जब तुम्हारे पास कुछ न हो तो तुम्हारी कोई समस्या शेष नहीं रहती। प्रश्न करता, परंतु जीवन की सुरक्षा करने की समस्या तो रहेगी ही। महाराज, यह देह की समस्या है और इससे यह अन्न जल ग्रहण करते रहकर पर्याप्त विश्राम आदि करते हुए हल कर लेगी। यदि सभी परस्पर सहभागिता करें तो सबके लिए पर्याप्त है। प्रश्न करता, हमारा समाज तो वस्तुओं को हड़प लेने और दृष्टिकोण पर ही आधारित है, न कि सहभागिता पर। महाराज, सहभागिता शेयरिंग को अपना कर तुम इसे परिवर्तित कर सकोगे। प्रश्न करता, सहभागिता के लिए मैं राजी नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे स्वामित्व की वस्तु पर कर तो चुका ही जा रहा है। महाराज, यह स्वभागिता स्वेच्छा की जानने वाली सहभागिता नहीं है। समाज के बाध्यतापूर्वक परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसके लिए तो हृदय को परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह स्पष्टतः समझ लो कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ सबका है, तभी समाज परिवर्तित होगा। प्रश्न करता, केवल एक ही मनुष्य की समझ संसार को अधिक दूर तक न ले जाएगी। महाराज, जिस संसार में तुम रहते हो कम से कम वह तो अवश्य ही गहराई तक परिवर्तित होगा। यह एक स्वस्थ और प्रसन्न संसार होगा जो अपने चतुर्दिक प्रकाश विकर्ण करेगा, जो सबसे संवाद युक्त होगा, जो अभिवर्धित और विस्तीर्ण होगा। सच्चे हृदय की शक्ति अति गहन होती है। प्रश्न करता, कृपया और भी बताइए। महाराज, बोलना मेरा शौक नहीं है। कभी कभी मैं बोलता हूँ, कभी कभी नहीं भी बोलता। मेरा बोलना या ना बोलना परिस्थिति का एक हिस्सा होता है और मुझ पर निर्भर नहीं होता। जब ऐसी परिस्थिति हो जिसमें मुझे बोलना पड़े तो मैं अपने आप को बोलता हुआ सुनता हूँ। किसी अन्य परिस्थिति में यह भी हो सकता है कि मैं अपने आप को बोलता हुआ न सुनूँ। यह सब मेरी दृष्टि के समान है। मैं बोलूँ या न भी बोलूँ, मैं जो हूँ उसका प्रकाश और प्रेम प्रभावित नहीं होते, और न ही वे मेरे निमंत्रण में होते हैं। वे हैं और मैं जानता हूँ कि वे हैं। एक मुदितापूर्ण चैतन्य तो होता है, पर ऐसा कोई नहीं है जो कि मुदितापूर्ण होता हो। हाँ, ऐक्य, आइडेंटिटी, निजितता की एक भावना भी अवश्य विद्यमान होती है, पर यह एक ऐक्य स्मृति की धारणा का ऐक्य होता है और किसी प्रकार का होता है जिसे किसी शाश्वत पर्दे पर आ जा रहे चित्रों की श्रृंखला पर ऐक्य होता है। प्रकाश और पर्दे की अनुपस्थिति में चित्र उभर पाना संभव नहीं। यदि यह जान लिया जाए कि ये चित्र पर्दे पर हो रहा प्रकाश को खेल मात्र है, तो चित्र के सत्य होने की धारणा से मुक्त हो जाती है। तुम्हें मात्र इतना समझ लेना है कि तुम आत्मा से प्रेम करते हो और आत्मा तुमसे, और मैं हूँ का भाव जो तुम दोनों को जोड़ने वाले वस्तु है, वह आभासी विविधता के बीच तुम्हारे एकत्व को ही प्रकाशित करता है। इस मैं हूँ को अभ्यंतर इनर और बाह्य के मध्य के प्रेम के, वास्तविक और आभासी के मध्य के प्रेम के ही एक चिन्ह की तरह देखो। किसी स्वप्न को देखते समय जैसे मैं हूँ की भावना के अतिरिक्त शेष सब अत्यंत भिन्न होता है,
और यह मैं हूँ ही तुम्हें मैंने स्वप्न देखा ऐसे कहने में सक्षम बनाता है। इसी प्रकार यही मैं हूँ की भावना तुम्हें यह क्षमता भी प्रदान करती है कि तुम यह सको मैं हूँ अपनी वास्तविक आत्मा स्वरूप हूँ। न तो मैं कुछ करता हूँ न मुझे कुछ होता है। मैं जो हूँ वही कर रहता हूँ और कोई भी वस्तु मुझे परिवर्तित नहीं कर सकती। यद्यपि प्रतीत यही होता है कि मैं सब पर अवलंबित हूँ, पर सत्य है कि सब कुछ मुझ पर ही अवलंबित है। प्रश्नकर्ता, आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप कुछ नहीं करते? क्या आप इस समय मुझसे चर्चा नहीं कर रहे? महाराज, मुझे ऐसी अनुभूति नहीं होती कि मैं कुछ कह रहा हूँ। बातचीत स्वतः ही हो रही है बस। प्रश्नकर्ता, मैं बातचीत करती हूँ मतलब महाराज, क्या मतलब? तुम स्वयं को बोलते हुए सुनती हो और कहते हो मैं बोलती हूँ। प्रश्नकर्ता, हर व्यक्ति इस प्रकार कहता है, मैं कार्य करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ आदि। महाराज, तुम्हारी भाषागत व्यवस्थाओं कॉन्वर्सेशन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वे वास्तविक के विरूपती और विनिष्ट है। कहने का अधिक उपयुक्त तरीका यह हो सकता है कि बातें हो रही है, कार्य आना जाना आदि हो रहा है क्योंकि जब कोई भी बात संभव होती है तो उसके लिए संपूर्ण जगत ही उसके संयुक्त होता है। यह विश्वास त्रुटिपूर्ण है कि कोई अकेली वस्तु किसी प्रसंग विशेष के घटने का कारण बन सकती होए। प्रत्येक ही कारण जागतिक होता है। यदि संपूर्ण जगत ही सृजन और परीक्षण में सहयोग न करे तो तुम्हारा शरीर ही विद्यमान न रह सकेगा। मुझे यह पूरा बोध है कि सारी बातें जैसी होती है वैसी इसलिए होती है क्योंकि संसार जैसा है वैसा है। यदि घटनाओं को उनके प्रवाह को प्रभावित करना हो तो एक नए घटक फैक्टर को संसार में प्रविष्ट करना होगा। वह घटक केवल मैं ही हो सकता हूँ, अर्थात प्रेम और सहृदयता की यह शक्ति जो मुझ में ही सन्निविष्ट है। देह के जन्म के पश्चात यह अनेकों प्रसंग से गुजरता है और तुम उनमें भाग लेते हो क्योंकि अपने आप को तुम इस शरीर से एक की तरह मान लेते हो। तुम उस मनुष्य से हो जो सिनेमा हॉल में बैठा पर्दे पर आने जाने वाले चित्रों को देखकर हंसता रोता तो है, परंतु यह भी अच्छी तरह से जानता है कि इस सारे समय में वह अपनी कुर्सी पर ही बैठा हुआ है और पर्दे पर उभरते चित्र प्रकाश का खेल मात्र है। इस माया को तोड़ने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अपने ध्यान को पर्दे से हटाकर स्वयं पर लाया जाए। जब देह की मृत्यु होती है तो जीवन का वह प्रकाश जो तुम अभी जी रहे हो, अर्थात दैहिक और मानसिक घटनाओं का क्रम समाप्त हो जाता है। इसी क्षण देह की मृत्यु के प्रतीक्षा न करते हुए भी समाप्त हो सकता है। बस इतना ही आवश्यक है कि ध्यान को आत्मा की ओर उन्मुख कर उसे वही दृढ़ रखा जाए। सब कुछ इस प्रकार होता है मानो कोई रहस्यमय शक्ति प्रत्येक वस्तु को सृजित और परिचालित कर रही हो। तुम परिचालक नहीं हो बल्कि दुष्टा मात्र हो। इस बात को साक्षात कर लो और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। प्रश्नकर्ता, क्या वह शक्ति मुझसे पृथक है? महाराज, नहीं, पृथक नहीं है, परंतु प्रारंभ में तुम्हें व्यग्रता रहित प्रेक्षक होना होगा। केवल तभी तुम अपनी समग्र सत्ता को विश्व प्रेमी और विश्वकर्ता के रूप में पहचान सकोगे। जब तक तुम्हें अपने एक व्यक्ति विशेष होने की भावना रूपी व्याधि से ग्रस्त रहते हो तब तक उससे परे देख पाने में असमर्थ रहते हो, पर अंततः तुम देख ही लेते हो कि तुम न तो व्यष्टि पर्टिकुलर हो और न समव्यष्टि यूनिवर्सल। तुम इन दोनों से परे की वस्तु हो। जैसे पेंसिल की सूक्ष्म नोक अनगणित चित्र को रचित कर सकती है,
वैसे ही चैतन्य का आयाम से रहित बिंदु विराट विश्व की समस्त अंत वस्तु को रच सकता है। उस बिंदु को पता कर लो और मुक्त हो जाओ। उस बिंदु को पता कर लो और मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, मेरे संसार के सृजन का उपादान क्या है और यह किससे सृजित किया जाता है? महाराज, तुम्हारी अपनी ही स्मृतियों से। जब तक अपने सृष्टा होने के तथ्य से तुम अभिज्ञ रहते हो तब तक तुम्हारा संसार सीमित और पुनरावृत्त परक होता है। तुम्हारे अतीत के साथ किया गया तुम्हारा जो स्व तादात्म्य है, जब तुम उससे ऊपर उठ जाते हो तो सौहार्द्य और सौंदर्य से परिपूर्ण एक नए संसार की रचना कर सकने के हेतु मुक्त हो जाते हो, या फिर तुम बस रहते भर हो, अस्थि और नास्ति से अतीत। प्रश्नकर्ता, यदि मैं अपनी स्मृतियों को छूट कर चला ही जाने दूँ तो मेरे पास क्या शेष रह जाएगा? महाराज, कुछ भी शेष न रहेगा। प्रश्नकर्ता, मुझे इससे डर लगता है। महाराज, जब तक तुम स्वतंत्रता और उसके प्रसाद को नहीं अनुभव कर लेते तब तक भय बना रहेगा। यह ठीक है कि देह को पहचान और उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ स्मृतियाँ का बना रहना अवश्य होता है और वे शेष बनी भी रहती है, पर तब देह के प्रति वैसे आसक्ति शेष नहीं रह जाती वैसे जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब यह भय और कामना का कार्यक्षेत्र नहीं बनी रहती। यह सब समझना और इसका अभ्यास करना अधिक कठिन नहीं है, पर इस विषय में तुम्हारी रुचि तो होनी चाहिए। रुचि न हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसे देख लेने के पश्चात तुम आसक्ति के कारण एकत्रित अनेक स्मृतियों का संग्रह मात्र ही हो। इससे बाहर निकल आओ और फिर बाहर से देखो। संभवतः प्रथम बार तुम्हें ऐसी वस्तु का संवेदन होगा जो कि स्मृति नहीं है। जब तुम इस या उस नाम वाले ऐसे व्यक्ति नहीं रह जाते जो कि अपनी गतिविधियों में व्यस्त है, और कम से कम यह तो होता ही है कि तुम अपने आप में शांतिपूर्ण हो। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार में सभी कोई त्रुटि थी ही नहीं, एकमात्र तुम ही त्रुटिपूर्ण थे, और अब यह सब समाप्त हो गया। अब फिर अभी तुम आज्ञा से उत्पन्न कामना जाल में न फंसोगी। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 77 समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ में मैं आपके सामने समक्ष कल फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो कुछ करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। ओम हरिओम। ओम शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे तुरंत। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मेरे भाइयों और बहनों, आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरी इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप मुझे प्रोत्साहित करोगे और मुझे नए नए वीडियो बनाने का आनंद आएगा। भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहनों का भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे तुरंत